तो क्या एमपी में भी चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है? क्या बीजेपी राम मंदिर को ट्रंप कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहती है? क्या राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर है? और क्या एमपी चुनाव में ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण हावी हैं? बिल्कुल अविनाश, ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार चुनाव में जनता, आम आदमी के मुद्दे गायब से दिख रहे हैं। सियासी दल केवल ध्रुवीकरण का एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अयोध्या में रामलला का मंदिर लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब 22 जनवरी को मूर्ति विराजित की जाएगी। लेकिन एमपी में अभी से इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति। बीते 35 साल से राम मंदिर के जरिए धीरे धीरे अपना जनाधार बढ़ाने वाली बीजेपी को लगता है कि ये मुद्दा उसे शायद विधानसभा में जीत दिलवा सकता है। लिहाजा पहले प्रदेश के अलग अलग शहरों में पीएम और बीजेपी नेताओं के राम मंदिर के साथ पोस्टर दिखे और अब बीजेपी की तरफ से मंदिर के जरिए कांग्रेस को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर खुली चुनौती दी जा रही है। लाखों लोगों ने बलिदान दिया है इस राम मंदिर के लिए। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस राम मंदिर को भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना करेंगे, अगर आपको बाबरी में अगर प्रेम है तो बाबर के पोस्टर लगाओ, किसने मना किया है? ये हालात कांग्रेस के तुष्टीकरण के हैं। ये चुनाव कांग्रेस केवल इसी आधार पर जो उनका मूल चरित्र है उसी पर जाना चाहती है। चुनौती भले ही कांग्रेस को दी जा रही हो, लेकिन इस राजनीति से कुछ सवाल तो खड़े हो ही गए हैं। क्या यह चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश है क्योंकि राजनीतिक दल विकास के एजेंडे पर चर्चा नहीं करते? क्या बीजेपी राम मंदिर को ट्रंप कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहती है? क्यों राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर चली जाती है? क्या हमास, हिंदुत्व और मंदिर जैसे मुद्दे चुनाव जीतने की गारंटी हैं? बार बार मंदिर और धर्म को आस्था का विषय बताने वाली कांग्रेस वैसे इन मुद्दों से बचने की कोशिश तो करती है, लेकिन क्योंकि पार्टी को मालूम है कि बीते कई सालों से उसके घटते जनाधार की वजह ऐसे ही मुद्दे रहे हैं। एक राजनीतिक पार्टी जो मुद्दाहीन पार्टी है वो सिर्फ ध्रुवीकरण में विश्वास रखती है। बीजेपी की रणनीति सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति। वोटिंग में 16 दिन का वक्त बाकी है और हर दिन दोनों ही पार्टियों की कोशिश विपक्षी दलों को अपने एजेंडे पर लाने की होगी। ऐसे में संभव है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे ही मुद्दे सामने आएंगे जिनके बारे में किसी ने सोचा भी न हो। रायपुर में राजेश राज के साथ विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल।